तो वहां पर हिंदुओं को ही बांटकर क्यों मारा गया? मैं ये सवाल उन लोगों से भी बोलना चाहती हूं जो सिर्फ ये बोलते हैं कि टेररिस्ट का मजहब नहीं होता। उनको ना एक दिन पाकिस्तान छोड़कर भी जाना होगा, हमारा पूरा हिंदू राष्ट्र होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। सो आज बात करने वाले हैं पहलगांव में जो हादसा हुआ है उसके बारे में, क्योंकि आज का ना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही जो टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये जो न्यूज है ना बिल्कुल नेशनल न्यूज बन चुका है। आप इस अटैक को पुलवामा अटैक 2 भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से टेररिस्ट ने अटैक करा वहां पर, जिस तरीके से जो लोग घूमने गए थे उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी जिंदगी उस दिन लास्ट डे होगी, और उन लोगों का चेहरा देख के अभी भी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं और ये देखते आ रहे हैं, अपने बड़ों बुजुर्गों से ये सुनते आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हम सब हैं भाई भाई। बट ऐसा हमें देखने के लिए ना बहुत, अब इन चीजों पे से विश्वास जो होता है ना वो धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हम तो मान रहे हैं भाई भाई, बट सामने वाला क्या हमें भाई मान रहा है, ये बहुत बड़ा अभी मुद्दा बन चुका है। बहुत सारे लोगों का ये भी है कि हर मुसलमान टेररिस्ट है। तो क्या सच में हर मुसलमान टेररिस्ट है? तो मेरा जो जवाब होगा वो बिल्कुल ना होगा। जी हाँ, क्योंकि अगर हर मुसलमान टेररिस्ट है तो आप सलमान खान को क्यों टेररिस्ट नहीं बोल रहे हो, शाहरुख खान को क्यों नहीं बोल रहे हो, आमिर खान को क्यों नहीं बोल रहे हो, या फिर इतनी बड़ी जो न्यूज एंकर है रोमाना खान जो भी एबीपी न्यूज पे हर उस मोमेंट पे बात करती हैं और मुझे उनको सुनना पसंद आता है, तो आप उन्हें क्यों नहीं टेररिस्ट बोल रहे हो? तो मैं इसलिए ये बात आप सबको समझाना चाहती हूँ कि टेररिस्ट का कोई जात धर्म नहीं होता। और जिस तरीके से ये लोग अटैक कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये बात भी झुठलाई नहीं जा सकती कि भले ही हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, बट टेररिस्ट तो मुसलमान ही होता है। आप दूसरे धर्म से कभी नहीं देखोगे कि कोई टेररिस्ट हमें आज तक अभी हमें कोई मिला है, बहुत इक्का दुक्का कोई, बट हमें ज्यादातर तो यही देखने के लिए मिलता है कि मुसलमानों में ही टेररिस्ट पाया जाता है, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। अगर हम बांटते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% जो मुसलमान है ना वो जिंदगी अपनी बहुत ही आराम तरीके से जी रहे हैं, हम लोगों की तरह। उन्हें भारत में रहने का अधिकार है और वो भारत के वासी अपने आप को कहते हैं। डेफिनेटली अगर आप बांग्लादेश चले जाओ तो वहां पर आप देखो ना क्या हो रहा है, हर एक हिंदू के घर पर हमला किया जा रहा है, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, वहां से उनको देश निकाला दिया जा रहा है। तो क्या हम इन चीजों को कैसे इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि 100% मुस्लिम जो है वो टेररिस्ट नहीं है? मैं नहीं बोल रही हूं कि टेररिस्ट हर वो मुसलमान है, बट कुछ मुसलमान हैं। मैं ये नहीं बोल रही जितने भी मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं जो टेररिस्ट हैं वो डेफिनेटली वो भारत के वासी हैं, भारत में रह रहे हैं, वो भारत के भारत के लिए जी रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ? ये बंटवारे की मांग किसने कही थी? डेफिनेटली हमारे मुसलमान भाई ने वही चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो आज अभी आप देख रहे हो ना, उनके रहम करम से ही आज भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बटा हुआ है। अभी बहुत सारे लोग ना कश्मीर जाना चाहते थे, मैं भी जाना चाहती थी, बहुत सारे लोग घूमना चाहते हैं, और कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। ये इन पाकिस्तानियों को समझना होगा। वो जितने भी टेररिस्ट अटैक कर ले हमारे भारत देश पे, हमारे भारतवासियों पे, हम हिंदुओं पे, बट उनको ना एक दिन पाकिस्तान छोड़कर भी जाना होगा, हमारा पूरा हिंदू राष्ट्र होगा। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दूसरे पर अटैक करें। हम क्यों नहीं मुसलमानों पर अटैक करते हैं? जहां पर पॉपुलेशन हिंदुओं की होती है, हम हिंदू क्यों नहीं जाकर मुसलमानों को बुरा भला कहते, उनका घर उजाड़ते, उनके ऊपर अटैक करते? बट ऐसा सच में होता है। और साथ ही हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता, ये बात साबित भी करा गया है, क्योंकि वहां पर जब पहलगांव में जब हमला हुआ था तो वहां के जो स्थानीय लोग थे जो मुस्लिम थे, और उनमें एक आदिल आदिल जिन्होंने अपना दम वहीं पर तोड़ दिया हिंदुओं की जान बचाने के लिए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि बहुत सारे हिंदू और सिर्फ एक मुस्लिम, बुरा दोनों परिवारों को लगा होगा, परिवार दोनों परिवारों का उजरा है, बट हिंदुओं के परिवार को पूछ कर क्यों, उनसे कलमा पढ़वा कर क्यों?
मैं ये पूछना चाहती हूँ, उनसे आखिर क्यों पूछा गया? वहां पर वैसी स्थिति क्यों पैदा की गई? वहां पर हिंदुओं को ही बांटकर क्यों मारा गया? मैं ये सवाल उन लोगों से भी बोलना चाहती हूँ जो सिर्फ ये बोलते हैं कि टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, बट वहां पर स्थानीय लोग जो मुस्लिम हैं वो लोग भी इस चीज से घबराए हुए हैं। वो लोग भी यही चाहते हैं कि उन टेररिस्टों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया कि आप उन टेररिस्टों को मुझे पकड़ कर दो, मैं उनको जिंदा जला दूंगा। तो ये चीजें ना देखकर मन को खुशी तो होती है, लेकिन साथ में दुख भी होता है कि हम हिंदुओं को हर जगह पे क्यों झेलना पड़ता है, हर जगह पे कीमत क्यों चुकानी पड़ती है, हर जगह पे हमें ये क्यों प्रूव करना पड़ता है कि सिर्फ हम ही सोचें सामने वाले के लिए। साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी टूरिस्ट जा रहे हैं वहां पर उनको प्लीज बंद नहीं किया जाए, वो आए हमारे पर्यटक स्थल पे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी वहां से चलती है। बट ये भी ट्रस्ट कैसे किया जाता है जो वह स्थानीय लोग वहां पे रह रहे हैं, जो मुसलमान वहां पे रह रहे हैं, उनमें से कौन टेररिस्ट है? किस पे भरोसा किया जा सकता है? आखिर वहां पे उन टेररिस्टों को जगह कैसे मिलती है, पनाह कैसे मिलता है, कौन उन्हें देता है पनाह? मैं पूछना चाहती हूँ। जो सिर्फ ये बोलते हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। पाकिस्तानियों को अब संभलना होगा, उनको सोचना होगा कि वो हर बार ऐसा नहीं कर सकते और उनको ऐसा दंड दिया जाएगा, वो भयावह रूप दिया जाएगा, वो सोच नहीं सकते हैं। हालांकि एक टेररिस्ट का जो घर था उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही एक कड़े फैसले के साथ पाकिस्तान इंडिया से जो सप्लाई होता था जल संसाधन उसको बंद कर दिया गया है। और साथ ही जो पाकिस्तानी इंडिया में आकर रह रहे हैं बहुत ही ईजिली और वो काम कर रहे हैं, उन सबको जिनके पास पाकिस्तान का वीजा है, और वो लोगों को 48 घंटे तक का वक्त दिया गया है कि वो इंडिया छोड़कर जाएं, और ये बिल्कुल सही डिसीजन है। मैं बॉलीवुड से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या हिंदुस्तानियों में टैलेंट की कमी है? क्या पाकिस्तान से लोग बुला लेते हैं काम करने के लिए? मैं उन लोगों को भी उतना ही जिम्मेदार मानती हूँ कि अगर पाकिस्तानियों ने हमें जीना हमारा मुश्किल कर दिया है, कश्मीर हमारा है, फिर भी वहां पे हम घूम नहीं सकते, आजादी से वहां पर अपनी सांस नहीं ले सकते, तो आप किस बेसिस पे पाकिस्तानियों को यहां पनाह देते हो, यहां काम देते हो और हिंदुस्तानियों को घर बैठाते हो? तो वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में पनाह देते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही कड़े नियम के साथ उन लोगों को 48 घंटे के अंदर में जो डिसीजन लिया है भारत छोड़ने का, वो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, और हमें श्री नरेंद्र मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि वो इन पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाएंगे। साथ ही उन सभी हिंदुस्तानियों के लिए मुझे बहुत दुख है जिन्होंने अपनों को खोया, और उन पाकिस्तानी भाई के लिए भी जिन्होंने पहलगाम में उनका भी परिवार उजड़ा और वो हमारे हिंदू भाई के लिए लड़े, डटकर सामना किया, उनको बोला कि ये हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, इनके साथ गलत मत करो। बट टेररिस्टों ने अपना धर्म पूछा और उनके ऊपर गोली चला दी। सो मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि जो भी लोग उस हादसे में शामिल हुए थे उनके आत्मा को शांति दें, और साथ ही मैं पब्लिक से ये भी बोलना चाहती हूँ और लोगों से ये भी बोलना चाहती हूँ कि हर एक मुसलमान को टेररिस्ट कहना बंद कर दें, क्योंकि हर एक मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता। सो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। कोई भी आपका सुझाव है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।